आप देखना कि धुरंधर का जब पार्ट 2 स्टार्ट होता है ना, तो वहां पर एक नहीं दो लाशें होती हैं। एक वो जो सामने रखी है रहमान डकैत की, और दूसरी वो जो दिखती नहीं है जसकीरत की। अब यहाँ गाना बजता है जाइए सजना, और जो फीमेल वोकलिस्ट के पार्ट है वो है रहमान डकैत की बेगम की चीख है। और लिरिक्स को ध्यान से सुनोगे तो उसमें अकेले रह जाने का दर्द है, जो पहले बेटे के जाने से हुआ और अब शौहर के जाने से। तेरे जान तो मैं बाद एक दिन सोई ना, पूरा शहर बेगाना है थे मेरा कोई ना। लेकिन अब जो सतिंदर पाजी वाला पार्ट आता है वो एक्चुअली जसकीरत की चीख है। और क्या कह रहा है जसकीरत कि मैं सारी राहें विसर गया हूँ, भूल गया हूँ। सजना से पूछ रहा है केड़े पासे जाऊं, किस रास्ते जाऊं। केड़े पासे जाइए सजना। उसका कर्ज ही यही है कि वो इतना अच्छा बेटा है अपनी माँ का और अपनी भारत माता का, कि घर जाने वाले हर रास्ते को उसे भूल जाना पड़ा, मिटा देना पड़ा। और अब जब इतने सालों से हमजा वाला झूठ जी रहा है तो जसकीरत की सच्चाई ही भूल गया है। तो बचे ही नहीं ना रास्ते, तो केड़े पासे जाए। लेकिन सतिंदर पाजी है तो सूफीज्म की लेयर भी होगी। एक भटका हुआ फकीर अपने खुदा से कह रहा है कि मैं तेरी इस बनाई मटेरियलिस्टिक दुनिया में इतना रम गया कि तुझ तक जाने वाला कोई रास्ता याद ही नहीं अब मुझे। तो अब तू ही बता सजना कि केड़े पासे जाऊं। और अब क्लाइमेक्स बिल्कुल सेंस बनाता है जब पग डालकर सिर्फ अपना जस्सी घर नहीं आया है, तो मानो एक भटका भक्त, एक भटका हुआ फकीर अपनी परंपरा, अपने गुरुद्वारे लौटा है। और गाने में अरिजीत यही तो कह रहे हैं कि मैं विसरा नहीं था, मैं भूला नहीं था, मुझे सब याद था, और उन यादों के रास्ते ही आज मैं यहाँ पर पहुंचा। तो